एलिसाइक्लिक कंपाउंड किए थे, उनके कुछ रूल स्टडी करे थे और उससे रिलेटेड हमने आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी थी। तो आज ही उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है आज सॉल्व करेंगे कि आपने कितने किए हैं, यहाँ पे कितने आंसर ठीक होते हैं, तो वो आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, मैंने क्या बताया था, अगर आपको ये देखना है कि मेन पेरेंट चेन कौन सी होगी, तो हम मेन पेरेंट चेन वो सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, राइट। अगर यहां पर ये NH2 ना होता, अगर ये NH2 ना होता, फिर तो हमारी चेन क्या बनती, ये बनती साइक्लिक वाली, क्योंकि इसके अंदर कार्बन ज्यादा है। जिसके अंदर कार्बन ज्यादा होंगे हमने चेन वो सिलेक्ट करनी है। बट अब इसके अंदर क्या आ गया, फंक्शनल ग्रुप कहां आ गया, आपकी चेन के अंदर आ गया। तो अब आप चेन कौन सी लोगे, आप अब चेन तो आप इसको लोगे, तो अब 1 2 3 करोगे या फिर 1 2 3 करोगे, बताओ। हम इधर से करेंगे, अगर इधर से करेंगे तो इसको 3 पे मिलेगा, गलत हो जाएगा वो। हम इधर से करेंगे, क्यों, क्योंकि इसको 1 पे लोएस्ट नंबर मिलता है, किसको, सब्स्टिट्यूएंट को, क्योंकि अब ये हमारा क्या बन गया है, सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है। समझ में आया। ये मेन चेन कब बनता, अगर इसके ऊपर अगर आप NH2 लगा देते या इससे ऊपर का प्रायोरिटी का बड़ा फंक्शनल ग्रुप लगा देते, तो ये हमारी मेन चेन बन जाता। ऐसे किया हमने समझा, ऐसे ही समझा है ना, समझा तो हमने ऐसे ही हुआ है कि अगर हमारी चेन को सिलेक्ट करेंगे, इसमें कंफ्यूजन होती है कि हम इसको नंबरिंग दे या इसको नंबरिंग दे, तो आपको ध्यान रखना है जो हमारी मेन चेन होती है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप तो इसके अंदर इंक्लूड होगा, तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 और ये 3। तो ये हमारा 1 पे क्या जुड़ा हुआ है बताइए, साइक्लोपेंटेन या पेंटाइल, दिस इज साइक्लोपेंटाइल। 1 पे साइक्लोपेंटाइल है। अब कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, पेंटेन लिखा जाएगा। और फंक्शनल ग्रुप कितने पे लगा हुआ है, 2 पे। क्या लगा हुआ है, अमीन, तो पेंटेन 2 अमाइन, इसका नाम ये बनेगा 1 साइक्लोपेंटाइल पेंटेन 2 अमाइन। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमारा नाम क्या बनेगा, 1 साइक्लोपेंटाइल ये हो गया। और अब कितने कार्बन है यहाँ पे, हमारे 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोपेन। बट यहाँ हमने यहाँ पे तो लिख दिया पेंटेन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, प्रोपेन आएगा। प्रोपेन क्योंकि 3 कार्बन है, प्रोपेन 2 अमाइन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ये अब करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, क्या आपका करेक्ट है, ये चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अब ये तो बड़ा इजी लग रहा होगा। अब देखो फंक्शनल ग्रुप किस पे है आपका, ये देखो पहले फंक्शनल ग्रुप इस पे है, मेन जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, यानी ये तो हमारा हो जाएगा मेन चेन। और ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूएंट के बाद नंबरिंग करोगे। कुछ बच्चों ने नंबरिंग यहां से की होगी 1 2, नहीं बेटा, हमने कीटोन को प्रेफरेंस देनी है, तो हम फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2। और 2 पे क्या जुड़ा हुआ है आपका, इथाइल, तो 2 पे तो हो गया इथाइल। अब उसके बाद इसका क्या लिखेंगे हम, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। और कीटोन भी लगा हुआ है, कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे मान के चल रहे हैं, तो पेंटेनॉन, उसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पे इथाइल साइक्लोपेंटेन 1 ऑन भी लिख सकते हो और साइक्लोपेंटेनॉन भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें तो कोई वो नहीं है। ओके, यस। नेक्स्ट, अब थर्ड क्वेश्चन ये है, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एस्टर। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एस्टर है। और एस्टर की जब लिंकेज देखो आपको किससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट लिंक से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट, ना कि O8। सिंपल O8 नहीं लिखेंगे। सिंपल O8 किस में आएगा, अगर ये आपकी एलिफेटिक चेन में कहीं पर ऐसे जुड़ा होता, ठीक है, फिर तो हम इसको क्या लिखते हैं, मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेनोएट आ जाता, ठीक है, मिथाइल पेंटेनोएट। तो जब इसका नाम ये लिखा जाता, तो इसका तो ना समझ में आ गया होगा आपको कि O8 कब लिखा जाएगा और कार्बोक्सिलेट कब लिखा जाएगा। तो इसमें हम कार्बोक्सिलेट लिखेंगे। अब पहले तो एल्काइल लिखते हैं, फिर कार्बोक्सिलेट आता है हमारा जनरल। तो हम पहले एल्काइल का नोमेनक्लेचर करते हैं। एल्काइल क्या है हमारा, ये सारा का सारा क्या है, एल्काइल पार्ट है। अब जहां से ये जुड़ा होगा आपने 1 नंबरिंग इसको देनी है,
1 2, आगे तो जाएंगे ना। अब 2 पे हाइड्रोक्सी है और 1 पे क्या है, मिथाइल है, तो उसका नंबर करें आप, पहले क्या आएगा, हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी 1 मिथाइल, 2 हाइड्रोक्सी 1 मिथाइल, इसका नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी 1 मिथाइल। अब कितने कार्बन बच गए, इधर देखो 2 कार्बन बच गए, तो 2 कार्बन का क्या बनेगा, इथाइल। ये हमारा इस एल्काइल पार्ट का नोमेनक्लेचर हो गया। अब रह क्या, इसका नाम सिंपल सा नाम लिखना है, तो क्या बन जाएगा, साइक्लो पेंटेन और क्या जुड़ेगा, कार्बोक्सिलेट, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट, ये बनेगा इसका आंसर। क्लियर, यस। फोर्थ क्वेश्चन ये है, देखो अगर ये चीज ना होती, अगर ये चीज ना होती फिर इसका नाम क्या होता, कितने कार्बन रिंग है, 6 मेंबर रिंग है, तो साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम जो बता रहा हूं, अगर ये ना होते, आप इसको ओमिट करके चले, साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 4, कहीं से नंबरिंग को मर्जी कर ले, चाहे इधर से कर ले तभी 1 4 पे ही आएगा, तो साइक्लोहेक्सेन 1 4 डाइओन, क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन 1 4 डाइओन। डाइओन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 2 कीटोन है, इसलिए डाई वर्ड लगा रहे हैं यहाँ पे। अब हमारी बात आती है इसकी, इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, देखो सिमेट्रिकल है नंबरिंग तो, बट हम जाएंगे अल्फाबेटिकली, इधर से नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4, इधर 2 पे इथाइल आ रहा है, इधर 3 पे अमीन आ रहा है। अगर आप इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 पे अमीन आ रहा है और 3 पे इथाइल आ रहा है, तो बताइए कहां से नंबरिंग करोगे, ऊपर से या नीचे से, बताइए, नीचे से करेंगे। क्यों करेंगे नीचे से, क्योंकि नीचे 1 2 पे क्या मिल रहा है उसको, अमीनो मिल रहा है। अगर आप 1 2 पे आओगे, जैसे 2 पे इथाइल मिल रहा है उसको, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, अमीन ग्रुप को, क्योंकि अल्फाबेटिकली वाइज बात कर रहे हैं। तो नाम लिखो इसका 1 2 3 4, बोलो 2 अमीनो 3 इथाइल, 2 अमीनो 3 इथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइओन। बच्चे, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, डाई नहीं लगाते, सिर्फ डाइओन लिख देते हैं, और बहुत से बच्चों की कॉमन मिस्टेक मिलती है ये। तो आपने ध्यान रखना, डाई कब आएगा, ट्राई कब आएगा और टेट्रा कब आएगा, तो चीजें ध्यान रखनी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन। अब सबसे पहला काम क्या है, क्या है सबसे पहला काम, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को देखा जाएगा, यहाँ पे अमाइड है, यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे क्लोरीन है। क्लोरीन को चलो छोड़ ही दो। अब अमाइड और अल्कोहल है, तो बड़ा कौन है, अमाइड है, तो नंबरिंग तो भैया यहाँ से जाएगी 1 2 3। अब ये 2 पे हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये 3 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अगर 2 पे OH ना लगा होता फिर तो हम लिख देते क्या, प्रोपाइल, बट अब इसका भी OH को भी नंबरिंग देनी पड़ेगी अंदर, तो नंबरिंग कहाँ है, OH आप बताना पड़ेगा आपको 1 2 3। तो नाम लिखा जाए इसका, ये 3 प्रोपाइल है, क्लोरो है, तो पहले क्लोरो ही आ जाएगा, 3 क्लोरो। बहुत से बच्चों को तो ये देखना नहीं आता अल्फाबेटिकली कैसे देखा जाएगा, तो आपने ध्यान देना बेटा, जो मेन चेन होगी ना सब्स्टिट्यूएंट के अंदर, जैसे इसके अंदर प्रोपाइल है, इसके अंदर क्लोरो है, आप हाइड्रोक्सी को मत देखो, यहाँ पे आप देखो कि मेन चेन कौन सी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 3 क्लोरो 2। अगर इथाइल होता तो हम ब्रैकेट, प्रोपाइल होता सिंपल प्रोपाइल, तो हम ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे। अब ब्रैकेट यूज करेंगे तो अंदर भी हमने सब्स्टिट्यूएंट दे दिया है। ब्रैकेट स्टार्ट कहाँ पे है, 1 पे है, क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, 1 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है, 3 है, तो क्या बनेगा, प्रोपाइल बनेगा। बताइए, दोनों का नंबरिंग हो गई है। इसके बाद क्या लिखेंगे आप, साइक्लोपेंटेन, क्या आप अमाइड लिखोगे या कार्बोक्सामाइड लिखोगे, बताइए, कार्बोक्सामाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड, ये इसका नोमेनक्लेचर होगा। क्लियर।
सिक्स्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ओके दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए क्या करोगे आप इसको, अगर भाई साहब सिक्स्थ क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, तो ये सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा। अगर मैं ये कह रहा था अगर ये OH ना होता फिर क्या करते थे, फिर तो हमारी मेन चेन आती ये वाली, बट अब OH कहां लग गया, एक चेन पे लग गया है, देख रहे हो आप, एक चेन पे लग गया है। तो यानी ये जितना भी है ये सारा क्या बन चुका है, सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है। और सिर्फ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि OH हमारा मेन चेन पे लग गया। अगर OH को उठाकर अगर आप यहां लगा देते तो फिर ये मेन चेन बन जाती। बच्चों अभी भी आपको ये देखना नहीं आ रहा मेन चेन कौन सी होगी, क्या मैं सही सोच पा रहा हूं? बिल्कुल सही सोच रहा हूं बेटा जी। मेन चेन वो होगी जिस पर आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, और आप वो देखा करो ना, देखा करो कौन सी मेन चेन है, किस पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर ये यहां ना होता फिर मेन चेन हम ये हो जाती, क्योंकि डबल बॉन्ड अंदर भी आ गया, और दूसरी बात तो उससे कंपैरिजन ज्यादा भी है। तो नंबरिंग करते हैं, 1 2 नहीं होगा, 1 2 होगा ऐसे ही, ये 1 होगा, ये 1 और ये 2, बाकी सारा सब्स्टिट्यूएंट है। अब देखने नाम कैसे लिखा जाएगा, तो नंबरिंग यानी यहां से हुई 1। अगर आप ऐसे चलते हो, देखो अगर आप ऐसे चलोगे 1 2 3 4 5, तो आपके डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है, 5 मिलेगा, क्योंकि ऐसे जा रहे हो 5 मिल रहा है, ठीक है। बट यदि आप नंबरिंग कैसे करोगे 1 2, तो अब आपका डबल बॉन्ड पहले प्रेफरेंस पे आ गया। दोबारा बताऊं, मैं कह रहा हूं अगर आप ऐसे मूव करोगे तो, क्योंकि अब हमने क्या देखनी है, प्रायोरिटी देखनी है किसको, कि डबल बॉन्ड को हमें लोएस्ट नंबर लेके चलना है, तो इसलिए हम नंबरिंग करेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे। अगर डबल बॉन्ड ना होता फिर क्या करते, फिर किधर से जाते, तो हम देखते, सपोज करो ये नहीं है, हम देखते कि यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है और यहाँ पर क्या बना हुआ है 1 1 2, यहाँ भी इथाइल प्रोपाइल बना हुआ है। तो अब फिर क्या करते हैं, हम देखते इसके अंदर लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन है, तो साइड चेन के अंदर तो इसके अंदर ज्यादा मिल रही है, और दोनों ही इथाइल है, तो हम पहले प्रेफरेंस इसको करेंगे। क्लियर हुआ? हाँ, अगर ये इथाइल होता ये मिथाइल होता, अगर ये इथाइल होता और ये मिथाइल होता, फिर किसको करते, अल्फाबेटिकली इथाइल को करते। बट अब ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल बन रहा है 1 2, बट इसके अंदर एक साइड चेन आ गई है, तो हम इसलिए इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। समझ में आ गया? बट डबल बॉन्ड इधर आ गया है, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। क्या आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? 1 2 3 4, दिस इज 5। लिखे नाम इसका, हमेशा पहले सब्स्टिट्यूएंट को नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो अब देखिए ये कहां जुड़ा हुआ है, सारा सब्स्टिट्यूएंट कहां जुड़ा हुआ है 1 पे, तो आप 1 लिखिए, ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए। फिर 1 पे आप देखो क्या लिखा हुआ है, इथाइल है, तो कितने पे इथाइल, 2 इथाइल है। फिर यहां पे आ जाइए, 5 पे क्या है, फिर आप अब देखो 5 पे अगर सिंपल इथाइल तो फिर तो ऐसे लिखना पड़ता, 5 इथाइल लिखना पड़ता, बट फिर आपको एक अंदर फिर ब्रैकेट लगानी पड़ रही है। क्यों लगानी पड़ रही है? क्योंकि अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट हो चुका है। समझ में आया? 5 पे क्या है बोलो, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, ये किसका ये किसकी नोमेनक्लेचर किया हमने, इस पार्ट का, और इसको भी हमने किस में ब्रैकेट में लिखा, क्यों लिखा है? क्योंकि अंदर फिर ब्रांचिंग हो चुकी है। क्लियर हो गया? अब हमारे सब्स्टिट्यूएंट की नोमेनक्लेचर होगी, यस हो गई है, तो हमने एक ब्रैकेट इसलिए लगा क्योंकि ये ब्रैकेट स्टार्ट की थी यहां से, तो ये ब्रैकेट यहां खत्म हो गई। ठीक है, अब कितने कार्बन है यहाँ पे, 5 है, तो 5 कार्बन का क्या बनेगा, साइक्लो पेंटाइल लिखा जाएगा या पेंट इन आई लिखा जाएगा, पेंट इन आई लिखा जाएगा। साइक्लो पेंट इन कौन से पोजीशन पे है, 1 पे है, पेंट 1 इन और ये आयल, क्योंकि जैसे समझ में आया,
और उसके बाद क्या हमारा इसका नाम नोमेनक्लेचर हो गया। अब किसकी बारी आती है? मेन चेन की। तो मेन चेन में क्या है आपका? 2 कार्बन है, 2 कार्बन में क्या बनेगा? इथेन। और OH कहां लगा हुआ है? फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसलिए इथेन 1O। ये इसका नोमेनक्लेचर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा इसका नोमेनक्लेचर। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। ओके, तो बच्चों हमने ना भी एक बच्चों को ना इवैल्यूएशन के लिए एक टेस्ट दिया। उनको ये कैसे सोचते थे कि अब जब आप क्वेश्चन करा रहे हो हमें समझ में आ गया, तो एक बार आप भी ट्राई करके देख लीजिए। आप ये क्वेश्चन है और वीडियो को पॉज करो और देखो आप इसका आंसर निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते। करो पॉज। अरे नहीं, हाँ अब स्टार्ट कर रहे हैं हम, इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं हम आपको। तो सबसे पहला काम क्या हमारा? फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना। तो फंक्शनल ग्रुप देखिए कौन सा बड़ा है। इधर तो अमीन लगा हुआ, इधर कीटोन लगा, तो भैया कीटोन बड़ा हुआ, अमीन छोटा हुआ, कीटोन बड़ा है, तो हमारी मेन चेन बनेगी ये वाली, और ये बनेगा हमारे सब्स्टिट्यूएंट। ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे। बस अब हमने देखना है कि नंबरिंग कहां से करनी है। तो यानी फर्स्ट तो यहीं से जाएगा। और भैया अगर ये डबल बॉन्ड ना होता फिर तो हम 2 इधर लेके चलते, बट अब डबल बॉन्ड मिल गया इधर, तो इसको भी तो ध्यान रखोगे। अब सोच रहे हो सर क्या क्या ध्यान रखे? अरे भैया ये तो आसान आसान है। 1 2 3 4 5, ये थी इसकी नंबरिंग सिस्टम। क्या आपने ऐसे किया? अरे वेरी गुड। तो अब देख लीजिए आप 1 2 3, यहां भी हमने नंबरिंग अंदर कर दी। अब ये देखो, ये प्रोपाइल बना हुआ है, ये इथाइल बना हुआ है, तो नंबरिंग तो हम पहले 3 को मतलब 3 इथाइल लिखेंगे अल्फाबेटिकली, 3 इथाइल आ जाएगा। 5 पे क्या है लिखो जरा। 2 पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है? अमाइन, और इसकी प्रीफिक्स हम लिखेंगे अमीनो, तो 2 अमीनो। 3 कार्बन का क्या हुआ? प्रोपाइल, ये हो गया। इसका भी हो गया नेम, इसका भी हो गया। अब इसके पास आ जाओ, कितना है? साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंट कितने पे इन है? 2 पे इन है। साइक्लोपेंट 2 इन 1 ऑन, या पेंटीन पेंट 2 इन ऑन लिख सकते हो आप। तो ये इसका आंसर था। बताइए आपको समझ में आया था नहीं आया था? आप कहते हो ना समझ में आ गया है, दिखाइए कहां से समझ में आ गया। क्या आपका आंसर ठीक है? अगर ठीक है तो एक लाइक कर लीजिए। ओके, तो 7th क्वेश्चन। सबसे पहले फिर वही काम है, क्या बताओ? फंक्शनल ग्रुप को देखना। फंक्शनल ग्रुप दिख रहा होगा, क्या है? एस्टर दिख रहा है और अमीन दिख रहा होगा, तो प्रेफरेंस किसको देंगे? एस्टर को देंगे। यानी नंबरिंग तो होगी इसकी यहां से, इसने यानी ये बता दिया। अब ये आप ये देखो कि जो एस्टर है वो डायरेक्ट रिंग से अटैच है नहीं है? देखो, अब समझ में नहीं आ रहा होगा मैं कैसे कह रहा हूं। सही बात है बेटा जी। अरे इस तरह देखो ना, जैसे ये COOH है, तो इसकी इस कार्बन की लिंकेज डायरेक्ट लिंक से है या नहीं है? तो ये एस्टर है, ये इसकी डायरेक्ट लिंकेज इससे है या नहीं है? इस तरह से कह रहा हूं बेटा जी, ठीक है। तो अब नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5, बट पहले तो एल्काइल लिखा जाता है, और एल्काइल क्या है हमारा? ये इसकी नंबरिंग करोगे आप 1 2, 1 पे क्या हो गया? अब तो आसान हो गया, या भी कर लोगे नहीं कर सकते। 1 क्लोरो इथाइल, ओके। इसके बाद बताइए क्या लिखा जाएगा? 2 अमीनो, ठीक है। इसके बाद बताओ साइक्लो पेंटेन कार्बोक्सिलेट, ये इसका आंसर है। कोई मुश्किल है? नहीं, सिर्फ कंसेप्ट बनाना आना चाहिए। 8th क्वेश्चन ये है भाई,
आइडेंटिफाई द फंक्शन ग्रुप, एस्टर है ये, तो हमारी मेन चेन क्या बनेगी, ये वाली। ये वाली हमारी मेन चेन बनेगी 1 2 3, और बाकी का ये सारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग होगी यहां से, ठीक है। ये फर्दर इस पर सब सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो लिखिए नेम इसका। पहले तो मिथाइल लिखा जाएगा क्योंकि एस्टर है, आपने ही नहीं लिखा होगा। सही कह रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहा हूं, लिखा है, गुड। ये मिथाइल आ गया पहले। इसके बाद आप चलिए 3 पे क्या जुड़ा हो, 1 2, इस तरह से नंबरिंग करोगे आप। 1 कीटो, 2 कार्बन इथाइल बन गया, 1 कीटो इथाइल हो गई नंबरिंग इसकी। इसके बाद क्या जुड़ा हुआ है, साइक्लो हेक्स 2 इनाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब 1 2 3 कार्बन का क्या बनेगा, प्रोपेनोएट, ये इसका करेक्ट नेम। बेटा जब आपके सामने ये ग्रुप था, क्वेश्चन जो आपका है 9th क्वेश्चन है, मेन चेन कौन सी लोगे, ये लेंगे, बाकी के क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। नंबरिंग आप यहां से करोगे, कर दी हमने। फर्दर आप इनको नंबरिंग करो। नंबरिंग क्या करोगे, 1 2 3, 2 पे कीटो और प्रोपाइल हो जाएगा, इसका नाम क्या बनेगा, 1 2 1 अमीनो इथाइल हो जाएगा, बाकी का नाम लिख दो, लिखो। 2 फिर क्या है, अब देखो अल्फाबेटिकली देखना है हमने, ये तो है प्रोपाइल, ये है इथाइल, तो पहले इथाइल लिखा जाएगा, 3 पे है, 3 पे 1 अमीनो इथाइल हो गया नेम, फिर 2 पे लिखो, 2 कीटो प्रोपाइल हो गया नेम, साइक्लोहेक्सेन क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नेम बनेगा। बताओ कोई मुश्किल, मुश्किल था, सिंपल था। 10th ओके, 10th क्वेश्चन। सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को देख लो आप, एल्डिहाइड है, नाइट्राइल है, OH है और कीटोन है। बड़ा कौन है इनमें, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कैसे एनक आए, कैसे एनक यार, ये नाइट्राइल यहाँ पे आ रहा है भैया, ये एल्डिहाइड देखो, ये कीटोन, बड़ा कौन हुआ, नाइट्राइल। अभी जस्ट एक कमेंट आया कि सर एल्डिहाइड को प्रेफरेंस करेंगे हम। अब भैया एल्डिहाइड को प्रेफरेंस करोगे, आप एक प्रायोरिटी ऑर्डर देखा आपने, प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो कैसे आना काइड, वो मैंने आपको ट्रिक सिखाई हुई है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखो, नाइट्राइल को पहले प्रेफरेंस दी हुई है। ओके यस, तो जब आप इसको नंबरिंग दोगे तो नंबरिंग यानी यहां से मेन चेन यहां से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6, यही होगा। और बाकी क्या बन जाएंगे सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट। एल्डिहाइड की प्रीफिक्स क्या है बताइए, यस गुड, फॉर्माइल, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप संतोष जी। OH हाइड्रोक्सी है, और ये 1 2 3 4, 2 पे क्या है, कीटो। ये आपके लाइव क्लासेस चल रही है, ठीक है,
2 पे कीटो आ गया है, 1 2 3 4। बस आपका, मुझे लगता है आपके कमेंट में पेन का निशान बन के आ चुका है। और देखते रहिए वीडियो को। नंबरिंग देनी स्टार्ट करें आप। नंबरिंग दे चुके हैं, नाम लिखना स्टार्ट रह गया है। पहले इसका नाम लिखा जाएगा 4 माइल, बिल्कुल ठीक। 1 2 3 4 भी ब्यूटाइल है, पर ब्यूटाइल पहले आना चाहिए अल्फाबेटिकली, तो हम अल्फाबेटिकली वाइज पहले लिखेंगे 2 पे ब्यूटाइल। 2 पे 2 कीटो ब्यूटाइल। फिर इसको लिखो आप 4 माइल। फिर 3 पे हाइड्रोक्सी। हो गया सबका काम फिनिश। इसका नाम लिख दिया, इसका नाम लिख दिया, इसका नाम लिख दिया। अब रह क्या गया? साइक्लोहेक्सेन। हेक्सीन आएगा। कितने पे है? 2 पे है। साइक्लोहेक्स 2 इन क्या लिखा जाए? नाइट्राइल या कार्बोनाइट्राइल? कार्बोनाइट्राइल। हाँ जी संतोष जी, आपका कमेंट पढ़कर बड़ा अच्छा लगा है। जैसे कि आप वीडियो देख पा रहे हो, संदीप जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं और सबनूर का भी पेन का निशान बनकर आ गया है। अदर कोई दूसरा कमेंट कर रहा है तो उसको हमारी टीम देख रही है। तो क्लियर हुआ ये? ठीक है, ओके। तो ये हमारे आज की जो हमने 10 क्वेश्चन की दिए थे पिछली वीडियो में, उसका सॉल्यूशन कराए। तो अब आगे भी क्वेश्चन दें, बताओ बच्चों, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। संतोष जी कह रहे हैं बस करो, बहुत हो गया। इधर सबनूर ने अच्छा रिस्पांस करा, संदीप ने अच्छा रिस्पांस दिया। चलो हमने आपकी बात को रखा और हम 10 क्वेश्चन ना देखें, आज आपको 5 क्वेश्चन देते हैं जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए। और 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? हरी अप, जल्दी उतारिए। फर्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल हम आपकी पसंद का देंगे। इसके अंदर ये NH2 लगा दिया है, आप यहाँ पे OH लगा दो। दूसरा क्वेश्चन, आप यहाँ पे साइक्लोपेंटेन बनाइए। साइक्लोपेंटेन को आप यहाँ पर एक छोटे से साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप से जोड़ दीजिए। ये साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये है, और इस तरह से पेपर में तो आपकी एनसीईआरटी में है ये वाला क्वेश्चन इस तरह से। तो इसका क्वेश्चन क्या आएगा? साइक्लोपेंटाडाइइनाइल साइक्लोहेक्साइलिडीन। अगर ये हेक्सेन बना दे, अगर ये हेक्सेन बना दे तो ये एनसीईआरटी में है, तो इसलिए इसका नाम बता रहा हूं मैं, ताकि आपसे नहीं होगा तो फिर भी आप नोट कर लीजिए। साइक्लोहेक्साइलिडीन मिथेनोन है इसका नाम, ठीक है। तो ये इसको आप उसको मत काउंट करें। थर्ड क्वेश्चन क्या है? सिंपल सा ग्रुप लगाया हुआ है, और ग्रुप लगाया हुआ है हमने एसिड क्लोराइड और नाइट्राइल लगाया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन, डबल बॉन्ड नहीं लगाया हमने अंदर, इस बार हमने रिंग पर OH लगाया हुआ है, कीटोन ग्रुप लगा दिया है, और यहाँ पर Cl लगाया हुआ है, और एक छोटा सा यहाँ पर एस्टर ग्रुप को इसके साथ जोड़ दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन हो गए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, कल से हम एरोमेटिक के कुछ कंपाउंड्स करेंगे, वो भी आपको लर्न होने चाहिए। ये Cl है, और यहाँ पर आप बताइए कौन सा फंक्शन ग्रुप लेना चाहोगे? NH2। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और कल हम आपके सामने नया टॉपिक एरोमेटिक कुछ कंपाउंड्स के नेम लिखवाएंगे, उनको आपने याद करना है। ओके, याद ही लिखवा दें? बताओ।
चलो आप कह रहे हो कल लिखवा देते हैं। ओके बाय। बस यार, ओके बाय। एंड वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय।